पिछले लगभग एक साल से किसान तीनों कृषि बिल को लेकर राजधानी दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत लगभग 9 महीने से बंद है। न सरकार झुकने को तैयार नजर आ रही है और न ही किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार है। सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो बॉर्डर पर रह रहे आम नौकरी पेशा लोगों को और कारोबारियों को। इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं भी डाल दी गई हैं। इसी क्रम में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आंदोलन कर रहे किसानों की जमकर क्लास लगाई है। कोर्ट ने किसानों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोंट दिया है, आपने हाईवे जाम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, उसने आगे कहा है कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। दरअसल किसान महापंचायत ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी। संगठन ने कहा था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसानों को फटकार लगाई है। जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि जो भी समस्या है उसका समाधान जुडिशियल फोरम या संसदीय चर्चा से निकाला जा सकता है। नागरिकों के पास आजादी से और बिना किसी डर के घूमने का बराबर हक है। उनकी जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीठ ने किसान महापंचायत के वकीलों से यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति ने आगे कहा है कि आप अपना विरोध जारी रखने के साथ साथ अदालत में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप विरोध करना ही चाहते हैं तो अदालत जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इससे पहले अगस्त महीने में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए इस मुद्दे का समाधान तलाशने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कई किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। अब देखना होगा कि कोर्ट के इस बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र की मोदी सरकार की आगे की क्या रणनीति रहती है। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है। हाँ, सबका चलने का अधिकार है। लेकिन परेशानी हो रही है। हाँ, हमें भी हो रही परेशानी। सड़क तो चलने के लिए आओ, वो रोक देंगे तो हम अपना दिल्ली चले जाएंगे आगे। नहीं, हमने नहीं परमिशन मांगी। वो कुछ सरकार के ही कुछ लोग हो गए, उन्होंने एप्लीकेशन लगाए होंगे, हमने नहीं मांगी परमिशन। सर, अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे। फिलहाल तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत की तार पूरी तरह से कट चुकी है और दोनों के अड़ियल रुख को देखकर लगता है कि बातचीत के कोई भी आसार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा चाहती है कि सरकार तीनों कृषि बिल को वापस ले और MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए। वहीं केंद्र सरकार इस बिल में संशोधन को तो तैयार है, लेकिन बिल रद्द नहीं करना चाहती है। CN राष्ट्रीय के लिए अंकित सिन्हा की रिपोर्ट।